नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अमृत और लेकर आई हूँ आपके लिए बातें दिल की सीजन 3। बातें दिल की एक पहल है स्लीवर फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की, जिसमें हम अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करते हैं। और न सिर्फ बात करते हैं, बल्कि एक्सपर्ट से समझने की कोशिश भी करते हैं कि कैसे हम अपनी और अपनों की मेंटल और इमोशनल वेलनेस का ध्यान रखकर उसको बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम सब एक बेहतर जीवन जी सकें। पहले के 2 सीजन्स में हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिसनिंग विदाउट जजमेंट, इमोशनली हेल्दी रिलेशनशिप्स, मैनेजिंग एंगर, मैनेजिंग स्ट्रेस, एडिक्शन, डिप्रेशन, प्रिवेंशन, ब्रेकअप्स, पेरेंटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल फर्स्ट एड जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की। और सीजन 3 में हम मेंटल और इमोशनल वेलनेस के इसी सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। इन दिनों अक्सर हम सुनते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको काउंसलिंग लेनी चाहिए। लेकिन क्या होती है काउंसलिंग? किसे होती है इसकी जरूरत और कौन दे सकता है? ये सब हमको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की वॉलंटियर काउंसलर वीना अग्रवाल। जब भी हम कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू पर बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, काउंसलिंग। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं काउंसलिंग क्या है। बहुत ज़रूरी है ऋचा इस बारे में बात करना, क्योंकि काउंसलिंग को लेके हर एक का अपना-अपना अंडरस्टैंडिंग है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, निजी जीवन में उतार-चढ़ाव तो होते रहते हैं और अक्सर हम सब उससे पार भी पा लेते हैं। अपनी समस्या का समाधान करने की क्षमता है हम सब में। और कभी ज़्यादा बात ज़रूरी हुई तो किसी अपने प्रियजन से, किसी दोस्त से डिस्कस और शेयर भी कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, कोई बच्चे की शादी की तैयारी करनी है, कोई स्कूल कॉलेज के एडमिशन की बात करनी है, तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें हम असमंजस में पड़ जाएँ और हम बात करने में संकोच करें। मान लीजिए किसी का बच्चा, उनको पता लगा कि लेने लगा है, या कोई फैमिली में किसी अपने की कोई बहुत भयानक लाइलाज कोई बीमारी के बारे में डायग्नोज होता है। ऐसे में बड़ी भावनाएं हमारे अंदर एकदम से उमड़ने लगती हैं। हम बड़ी एक नकारात्मक सोच से घिर जाते हैं, बड़ी कंफ्यूजन सी होने लगती है, कुछ डर सा आता है मन में, किसी को शर्मिंदगी हो, किसी को कोई गिल्ट फीलिंग हो, कोई गुस्सा भी आ सकता है। ऐसे में हम अपने मन में एक बोझ सा लेके, एक भारीपन सा लेके किसी से शेयर नहीं कर पाते। यहीं पर आता है काउंसलर का रोल, जो बात हमारी बड़ी ध्यान से सुनेगा, हमें जज नहीं करेगा, हमारे बारे में कोई धारणा नहीं बनाएगा। जो हम शेयर कर रहे हैं वो अपने तक वो बात रखेगा, हमारी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो हमें ये डर नहीं कि किसी से बात कर लेगा या हमें एडवाइस नहीं देगा। तो ऐसे वातावरण में जब मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित सा महसूस करती हूँ, तो मेरी अपनी सारी जो दिल की बात है, जो मेरे मन में बोझ है, वो मैं उनके आगे उड़ेल सकती हूँ। तो ऋचा, बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे अगर हम समझे तो ये है एक काउंसलर का रोल जो। लेकिन वीना जी, एक बात आप और हम अच्छी तरह समझते हैं कि आज की डेट में भी मेंटल हेल्थ को लेकर या काउंसलिंग को लेकर बहुत टैबू है हमारी सोसाइटी में। तो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि घर परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा हो, जिसने दुनिया देखी है, या कोई अच्छा लिसनर है जो सलाह दे सकता है, उसी को काउंसलर के तौर पर इस्तेमाल कर ले। क्या फर्क होता है? जैसे आपने कहा कि भाई काउंसलर अच्छे से सुन सकता है, तो कई बार परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे से सुन सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फैमिली वर्सेस काउंसलर, क्या फर्क होता है? ऋचा, आपने सही कहा कि अक्सर हम अपने प्रियजनों से बात कर लेते हैं और वो हमारे शुभचिंतक होते हैं, उनकी इंटेंशन भी होती है हमारी हेल्प करने की। लेकिन वो जब रिस्पॉन्स देते हैं तो वो अपने नजरिए से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमें रिस्पॉन्स देते हैं। एक मान लीजिए किसी एक का अपने हस्बैंड से कल रात बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया और वो बड़ी अपसेट है। अब वो हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही शेयर करती है अपनी हर बात। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से जब जाके शेयर करती है इस बारे में, तो उसकी फ्रेंड उससे कहेगी, ओहो बस इतनी सी बात है, अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ये नॉर्मल है, झगड़ा होता रहता है, मैं तो इतनी परवाह नहीं करती, चल छोड़ ना, चल हम मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद हम बढ़िया सा लंच करेंगे, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। या हो सकता है वो दोस्त उसको कहे, ओहो नो, ये तो तेरी रोज की प्रॉब्लम हो गई है, हर दूसरे दिन तुझे ये टेंशन, हर दूसरे दिन तुझे ये स्ट्रेस लेना पड़ता है, तुझे कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा ना, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के बारे में। अगर किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से बात करती हैं या अपने माता पिता से शेयर करती हैं, तो वो कहेंगे, तूने ही बात छेड़ी होगी, क्या तू नहीं समझती आजकल कितना स्ट्रेस है उसको, उसका ऑफिस का बॉस भी आया हुआ है आजकल, हर छोटी बड़ी बात को लेके तू झगड़ा उठा लेती है, चल कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ही माफी मांग ले। ऐसे गुस्सा करके ना घर का माहौल नहीं खराब करते। तो ऋचा, क्या होता है जब ऐसी प्रतिक्रियाएं
आती हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं जो मेरी अपनी भावनाएं उमड़ रही थी या उठ रही थी, उनका कोई मायने नहीं रह जाता। एज अ रिजल्ट क्या होने लगता है कि जो प्रॉब्लम थी मेरी वो वहीं की वहीं रह जाती है, और फिर वो प्रॉब्लम किसी ना किसी और रूप धारण करके किसी ना किसी और परिस्थिति में उभर उभर कर आती रहती है। अब इसी के विपरीत अगर मैं यही बात अगर हम किसी काउंसलर से करते हैं, अब वो ट्रेन्ड काउंसलर है, वो काउंसलर जब हमारी बात ध्यान से सुनते हैं, उनका मेरे प्रति कोई बायस नहीं है, वो सवाल कर सकते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर कैसा रहा, अच्छा आपने कैसे रिस्पॉन्स दिया, अच्छा आपको कैसा फील हो रहा है इस समय। जब ऐसे सवाल आते हैं तो जाहिर है कि मैं धीरे धीरे उनसे एक मेरा रैपो बनने लगता है। तो जो मैं शुरू में अपनी फीलिंग्स की बात कर रही थी, बहुत पेनफुल फीलिंग्स हो सकती हैं जिनके बारे में बात करने से मैं संकोच कर रही थी, मैं सब उनके आगे खोल सकती हूँ, उनके आगे मैं व्यक्त कर सकती हूँ। तो इससे क्या होता है ऋचा, जो मेरी अपनी भावनाएं हैं वो ना दबाई जाती हैं, ना घटाई जाती हैं, और ना ही बढ़ाई जाती हैं। ये फर्क होता है अगर हम अपने किसी वेलविशर से बात करें या एक ट्रेन्ड काउंसलर से बात करें। यंगस्टर्स में हम ज्यादातर देखते हैं कि फ्रेंड्स से बात करने उनको ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है या ये रिस्क है कि फ्रेंड्स आपको मिसगाइड कर दें, क्योंकि हमारे युवा आजकल बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं और उनको समझ नहीं आता, बस वो आपस में फ्रेंड्स में ही सोल्यूशन शायद ढूंढते रहते हैं। सही कह रहे हो रिचा, वो हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक सेफ स्पेस है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा था, काउंसलिंग को लेके एक टैबू सा माना गया है सोसाइटी में कि ओ ऐसी क्या बड़ी बात होगी कि मैं काउंसलर के पास जा रही हूँ। उससे बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने कंफर्ट जोन में अपने सेफ स्पेस ढूंढते हैं कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, ये मुझे राय दे देगा। लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, परिस्थिति की कितनी क्या डिमांड है उस पर डिपेंड करता है ना, परिस्थिति के साथ साथ कि मुझे इस समय क्या फील हो रहा है इस सिचुएशन को लेके, इस सिनेरियो को लेके, क्या मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम सब में क्षमता तो होती है, हम कंफर्ट ढूंढते हैं और उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि मुझे किसी काउंसलर के पास ना जाना पड़े, और ठीक है इतने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। कई बार मैं लोगों को ये कहते भी सुनती हूँ, हमें काउंसलर की जरूरत नहीं है, हम खुद को समझा लेंगे, हम खुद की काउंसलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा होता है। काउंसलिंग सिर्फ बातचीत नहीं है ना, हम जब एक सेफ स्पेस में अपनी हम हर बात कर लेते हैं, अपनी सारी भावनाएं जिससे हम खुद को, अपने आप को भी रोक रहे थे, वो भी हम कर लेते हैं। तो रिचा, उससे क्या होता है ना, धीरे धीरे, क्योंकि हम जब हल्के हो जाते हैं ना, हम अपनी बात भी धीरे धीरे सुनने लग जाते हैं, हम काउंसलर के प्रश्नों पर विचार करने लग जाते हैं कि उस परिस्थिति में मेरा क्या रोल रहा था, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन रही थी, सामने वाले का क्या रोल रहा था, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, मेरी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मेरा बिहेवियर कैसा था, क्या कोई और तरीका था जिससे मैं रिस्पॉन्ड कर सकती थी, क्या मेरी टोन कैसी थी, प्रॉब्लम को लेके कोई और नजरिया हो सकता है। इस प्रकार जब काउंसलर फैसिलिटेट करता है ना, मुझे अपने बिहेवियर पैटर्न्स दिखाई देने लगती। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, एक यंग मैरिड लेडी थी। उसकी परेशानी ये थी कि वो अपने रिश्तों में ना एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, अपने ना घर में, इन लॉज से, हस्बैंड से, अपने जॉब में, इवन कभी कभी अपने क्लोज फ्रेंड्स से भी। तो जैसे हम बातचीत करते गए, जब एक्सप्लोरेशन हुई, एक आया निकल के कि जब कोई भी सिचुएशन, कोई परिस्थिति उसके अनुसार नहीं होती, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती, उससे हटके डिफरेंट होती है, तो वो कुछ इरिटेबल सा उसके अंदर बिहेवियर आने लगता है, वो फिजिटी हो जाती है, वो क्रैंकी हो जाती है, चिड़चिड़ापन है, किसी आवाज ऊंची हो जाती है, या कभी कभी वो विथड्रॉ कर जाती है। तो ये उसके रिश्तों में इम्पैक्ट करता था। तो ये सब निकल के आया कि ये उसका बिहेवियर पैटर्न है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में हमारे फीलिंग्स होते हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं। किसी को अथॉरिटी फिगर से डर लगता हो, विड्रॉ से कर जाते हैं, चाहे वो स्कूल में प्रिंसिपल रहा हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स रहे हों, चाहे वो ऑफिस में बॉस हो। तो उनके अंदर जैसे कोई अथॉरिटी फिगर सामने आते हैं तो उनके अंदर एक संकोच सा, एक डर सा आने लगता है। ये भी उनका एक पैटर्न है। तो धीरे धीरे हम अपनी फीलिंग्स के प्रति ना जागरूक होने लगते हैं। परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे फीलिंग्स वही ट्रिगर हो जाते हैं। जो परिस्थिति है ना, वो समस्या नहीं होती, परिस्थिति के रिएक्शन जो हमारे अंदर से
आते हैं, वो समस्या का कारण हो सकते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को कोई दुर्घटना या किसी के लॉस की खबर मिलती है, किसी को जॉब से निकाल दिया जाए। हर इंसान का इन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने का, हैंडल करने का या उनसे डील करने का नजरिया, एक तरीका अलग 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 हो हो सकता है। ऐसे हम जब काउंसलर से बात करते करते धीरे धीरे, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, अपने पैटर्न्स, अपने ट्रिगर्स, अपनी फीलिंग्स की अवेयरनेस, तो हमें धीरे धीरे क्लैरिटी आने लग जाती है। क्लैरिटी आती है अपनी स्ट्रेंथ्स की, क्लैरिटी आती है हमारी कमजोरियों की। जितना ज्यादा हम अपने आप को जानते हैं, हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो हम लाइफ में, जाहिर है कि हम चॉइसेस भी बेटर करने लग जाते हैं। तो इस तरह से काउंसलर का जो रोल होता है ना, बातचीत से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। काउंसलर एक साउंडिंग बोर्ड की तरह होता है, जो आपको एडवाइस तो नहीं दे रहा, आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा, लेकिन आपको इस तरह के फैसिलिटेट कर रहा है, इस तरह के आपको सवाल कर रहा है कि जिससे कि आप खुद अपनी चॉइसेस सोच पाते हैं, आप खुद अपनी लाइफ को नजरिए से देख पाते हैं। खासकर जैसे हम कहें, अगर अपने छोटे शहरों में, बड़े शहरों में फिर भी अब काफी अवेयरनेस आ गई है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर। छोटे शहर हैं जहां उतने एक्सपर्ट्स नहीं है, काउंसलर्स की कमी है, और कई बार क्या होता है, हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति कर ले या बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला जाए, सिवियर हो जाए उसकी प्रॉब्लम, तो हम कहते हैं अरे हम तो समझ ही नहीं पाए, हम हमसे बात करता वो व्यक्ति तो शायद हम समझ पाते या बात कर पाते। तो मुझे लगता है एक शायद आप हम सबको ये भी समझाइए कि जब तक एक एक्सपर्ट तक एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, तो उसके आसपास के लोग फॉर दैट टाइम बीइंग एक काउंसलर की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी अपने से ऐसे किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमें लगता है कि थोड़ा परेशान है? एक सिंपलेस्ट, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी, कि कोई उनको सुन पाए, कोई उनके साथ बैठ के आराम से, बिना उनको इंटरप्ट किए, उनकी बात ध्यान से सुन पाए, उनको कोई इमीडिएट सलाह देने की कोशिश ना करे कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, मैंने ऐसे किया था या वो ऐसे करता है, या जैसे मैंने कहा था कि उसकी भावनाओं को ट्रिवियलाइज करना, जिसको हम कहते हैं, या उसको बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफाइज करना, जिसको हम कहते हैं कि बढ़ा देना या घटा देना, समझने की कोशिश करना कि उसके साथ क्या बीत रहा है। इवन दैट लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी, दैट लिटिल बिट ऑफ लिसनिंग विल हेल्प दैट पर्सन, जो इमीडिएटली अगर थॉट्स आ रहे हैं, will help a person feel comfortable, will help a person feel understood. अच्छा वीना जी, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी कि जब आपके पास अगर कोई एक व्यक्ति आता है जो बहुत ज्यादा परेशान है किसी भी बात को लेकर, किसी भी पर्सनल इशू को लेकर, तो एक काउंसलर कैसे एक सफर तय करते हैं जहां से उस व्यक्ति के लिए सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाएं? जब कोई काउंसलर के पास आता है ना, हमें ये समझना है कि काउंसलर एक प्रक्रिया है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें 4, 6, 7 डिपेंडिंग जिसको जितनी जरूरत है उतने सेशंस होते हैं। और उन सेशंस के द्वारा जब काउंसलर के साथ हम बैठ के विस्तार में, डिटेल में बहुत सी शेयरिंग होती है, बहुत सी वेंटिंग होती है, धीरे धीरे काफी क्लैरिटी आने लग जाती है। क्लैरिटी जैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में, और वो फीलिंग्स हर तरह की हो सकती हैं। बड़ी हमारी कंफर्टेबल फीलिंग्स, जिससे हमें बड़ी अच्छी फीलिंग, अच्छा लगता है, कुड बी आर वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, जैसे हम अपनी वल्नरेबिलिटी हम काउंसलर के आगे रख पाते हैं। जाने अनजाने में अपनी एक्सपेक्टेशंस, हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं सामने वालों से, क्या हमारी आशाएं होती हैं, वो भी उससे हम अवेयर होने लग जाते हैं। फिर और जब हम धीरे धीरे और आगे हम जब बढ़ते हैं अपने सेशन में, हमें अपनी पर्सनल नीड्स समझ आने लग जाती हैं। नीड्स कुड बी, जैसे किसी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन नीड है, किसी को बहुत ज्यादा नर्चरिंग की जरूरत है, किसी को बहुत ज्यादा कंपेनियनशिप की जरूरत है, किसी को स्पेस की जरूरत है। इसको जैसे हम कहेंगे कि हमारी पूरी लाइफ का, पूरी अपनी पर्सनालिटी का, जैसे मान लीजिए एक नक्शा हमारे सामने आ जाता है, एक स्केच एक किस्म का आ जाता है, जिसको हम देख पाते हैं, हमारी अच्छाइयां बुराइयां जैसे हम हैं, जैसे हम आईने में देखते हैं। तो इसे हम कहेंगे अपने आप से पहचानना, अपने आप से मुलाकात। और जब हम खुद से मुलाकात करते हैं, आप सोचिए हमारे अपने ऊपर हमारा कितना विश्वास बढ़ने लगता है, हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। हम अपने जीवन के बहुत से निर्णय बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी मजबूती के साथ ले पाते हैं। और रिचा, एक बात और है, सिर्फ निर्णय नहीं ले पाते, वो निर्णयों के साथ जो जुड़ा हुआ उसका आउटकम होता है, उसकी जिम्मेदारी भी लेने में हम सक्षम हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने लाइफ पार्टनर का चुनाव किया, किसी ने कोई ओवरसीज जॉब लेने की डिसीजन लिया, कोई घर बदलने की डिसीजन लिया। अब उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी लेने में हम सक्षम हो जाते हैं। और ये क्लैरिटी आने से रिचा, हम ना आत्मनिर्भर होने लग जाते हैं। अपनी नीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि हम नीड्स को कैसे पूरा करते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेना, अपने फैसले करना। देखिए अल्टीमेटली जिंदगी में अपने फैसले, अपने निर्णय तो हमें खुद ही लेने हैं ना।
ना तो हम काउंसलर पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, ना ही हम अपनों पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम खुद से पहचान करते हैं, हमारा अपने आप से एक रिश्ता बड़ा सच्चा और मजबूत होने लग जाता है। इसी तरह से हमारा अपनों से भी हमारा रिश्ता सच्चा और मजबूत होने लग जाता है। कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि भाई इतने वक्त में काउंसलर के पास जाकर एक व्यक्ति को क्लैरिटी आ जाएगी, या हर एक की जर्नी अलग-अलग होती है? कोई 4 सेशन में भी ठीक हो सकता है, किसी को 6-8 सेशन, या किसी को कई महीने लग जाएँ? बिल्कुल ऋचा, देखो हम सब ह्यूमन बीइंग्स की अपनी-अपनी पेस होती है। हम सबका अपना-अपना तरीका होता है, अपनी-अपनी विलिंगनेस होती है। पहले तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पे काउंसलर के पास जाते हैं, और क्या हम खुद गए हैं काउंसलर के पास, या हमें किसी ने हमें फोर्स करके भेजा गया है। जितनी हमारी विलिंगनेस होगी उतनी हमारी रेडीनेस होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को इमीडिएटली तैयार होते हैं कि चलो इस पे कुछ काम करते हैं और लाइफ में चेंज आ जाएगा। और कोई ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि अरे! ये तो मुझे नहीं पता था अपने बारे में, अब तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ऋचा, आप समझ सकते हो कि ज़िम्मेदारी लेना कितना बड़ा चेंज है हमारी लाइफ में। दूसरों से तो चेंज एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन खुद को चेंज करना मुश्किल होता है। एक अच्छा काउंसलर हमेशा पेस पे चलता है, जिस पेस पे उसका क्लाइंट चलता है। 4 सेशन में ही लगता है कि हाँ, मुझे अब और सेशन की ज़रूरत नहीं है, या किसी को और ज़्यादा सेशन भी हो सकते हैं। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेशन। चलिए वीना जी, चलते-चलते मैं चाहूँगी आज की पूरी बातचीत को, अगर आप कुछ मेन पॉइंट्स को समराइज़ करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, तो क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हों? तो सबसे बड़ी मेन पॉइंट्स ये हैं, जब हम किसी परेशानी में ऐसे हों कि जब हम अपनों से बात करने में संकोच कर रहे हों, किसी भी वजह से, हमारी डर, शर्मिंदगी, कोई भी और कारण हो सकते हैं, तो हम इमीडिएटली एक काउंसलर के पास जा सकते हैं। सफर करने की जरूरत नहीं है। जब हेल्प अवेलेबल है और उससे हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, लाइफ का अपना हम चार्ज ले सकते हैं, अपने आसपास की जिंदगी को बेटर बना सकते हैं, सो व्हाई नॉट, वी मस्ट रीच आउट। काउंसलिंग का जो गोल होता है वो होता है एम्पावरमेंट, हमारा सशक्तिकरण होता है इससे, और इससे हम अपना और अपनों का सम्मान करने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस किए अपने विचार वीना जी ने। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, किसी दुविधा से या किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे होंगे। जो हमने कहा कि हमें कई बार लगता है कि हम अपने आसपास के लोगों से कह तो रहे हैं, अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप काउंसलिंग को अपनाएं, किसी काउंसलर से, किसी एक्सपर्ट से मिलें, ताकि आपके थॉट्स में वो क्लैरिटी आ पाए जिसकी वीना जी बात कर रही थी, और जल्द से जल्द आप अपने उस मुश्किल हालातों से निकल पाएं, और इमोशनली और मेंटली आप एकदम फिट फील करें। कब और क्यों किसी को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, इस बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन आज वीना जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू ऋचा।